यार सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। पता है, जो भी कंपनी कॉलेज में आ रही है प्लेसमेंट के लिए तो सबसे पहले ले रही है एप्टीट्यूड टेस्ट। और मुझे अब ये डर लगा रहता है कि अगर मैं एप्टीट्यूड टेस्ट में ही आउट हुआ तो मेरा आगे प्लेसमेंट कैसा होगा। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। यार बहुत सारे बच्चों के यही सवाल थे और इसीलिए मैं आपके सामने आया हूं ये एप्टीट्यूड स्पेशल वाला वीडियो लेके, जहां पे हम लोग 5 चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्यों है, एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे क्रैक करनी है, एप्टीट्यूड के लिए हम लोग कौन सी मिस्टेक्स करते और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ऐसे कौन से रिसोर्सेस है। तो 5 चीजें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक के आप जरूर देखना। और मीनवाइल अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि एप्टीट्यूड होता क्या है। भाई एप्टीट्यूड को हम लोग 3 सेक्शंस में हम लोग अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबसे पहला सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंडर आते हैं। दूसरा है रीजनिंग, जहां पे आप देख सकते हो नंबर सीरीज होगी, एजेस के प्रॉब्लम होंगे, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन वाले प्रॉब्लम होंगे, क्लॉक वाले प्रॉब्लम्स होंगे। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो आते हैं आपके रीजनिंग के अंडर। और तीसरी चीज होती है वर्बल एबिलिटी। सबसे पहले तो ग्रामर, टेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्पॉटिंग एरर वाला जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये आता है आपके वर्बल एबिलिटी के अंदर। तो अब आपको तो अब तक पता चला कि भाई ये 3 पार्ट है और ऐसे उसके ऊपर हम लोगों को सवाल पूछे जाते हैं। अब आपके दिमाग में जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये कि सर व्हाई एप्टीट्यूड सर, ये कंपनीज आते आते इमीडिएटली पहले एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों लेते हैं? या फिर हम लोगों को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देनी है, सिविल सर्विसेज में जाना है, बैंकिंग में जाना है, या फिर कोई भी आप गेट की एग्जाम दो, जीआरई की एग्जाम दो, एमबीए की सीईटी की एग्जाम दो, सब जगह पे आपको एप्टीट्यूड क्यों दिखाई देता है? तो मैं उसके पीछे का आपको रीजन बताता हूं। कैंपस प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्तों, जब भी कोई कंपनी किसी कॉलेज में आती है रिक्रूट करने के लिए, तो लेट्स से 3-4 लोग वहां से आते हैं और आप लोग होते हो 500-600 लोग। अब 3-4 लोग एक दिन में, 2 दिन में तो 500-600 लोग उनका इंटरव्यू नहीं ले सकते, तो भाई उनको किसी ना किसी तरीके से फिल्टर आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए पहला काम कोई भी कंपनी ये करती कि एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। इससे होता क्या है, वो लोग चेक करते हैं कि भाई कम समय में ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा किसने स्कोर किया है और किसने अच्छे से मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं स्मार्टली, और किसने बहुत अच्छे से वर्बल एबिलिटी स्मार्टली क्रैक करी है, और किसने रीजनिंग बहुत सही तरीके से क्रैक किया। अब देखो यार, हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं, यहाँ पे कहीं स्मार्टनेस का कोई मीटर तो है नहीं, तो ये स्मार्टनेस वाला मीटर जो है लेट्स कंसिडर कि वही आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। और पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 600 लोग हो जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें से सिलेक्ट कितने होते हैं? सिर्फ 20% लेट्स से। इसका मतलब है 600 में से 480 बच्चे वहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं और सिर्फ 100 या 120 बच्चों को वो लोग फिल्टर आउट करके नेक्स्ट राउंड में लेके जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में तो आपको भी पता है टेक्निकल होगा, कोडिंग होगा, फिर आपका एचआर राउंड होगा, सारे इंटरव्यूज होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स देखे जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन होगा। इतनी सारी चीजें आपको आगे जाके तभी मिलेगी जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक करोगे। चलो, पता चला आपको कि एप्टीट्यूड क्यों होता है। अब तीसरा सवाल कि सर ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो कैसे दी जाती है, कैसे क्रैक की जाती है? तो मैं आपको बताता हूं सबसे सही वाला तरीका। नंबर 1, आप YouTube का रेफरेंस दो। हम सबके पास YouTube है भाई। आप जब सर्च करोगे, जैसे कि टाइम एंड वर्क सर्च करो, सर्च करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सारे रेफरेंसेस आ जाएंगे। मैं कुछ रेफरेंसेस आपको बताता हूँ। करियर डिफाइनर है, कैंपस मॉन्क है, आदित्य रंजन सर है, गगन प्रताप सर है, डियर सर है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके ये जो टॉपिक्स है वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल दिखाई देंगे यूट्यूब पे। अब आप वो वीडियोस देख के आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़े तरीके से कर ही सकते हो। नंबर 2, आप बुक लेके आओ मार्केट से। यार अरुण शर्मा सर की बुक है, आर एस अग्रवाल की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक है, तो आप बुक्स लेके आ सकते हो और टॉपिक बाय टॉपिक आपकी पढ़ाई बहुत तरीके से आप कर सकते हो।
अब ये जो दो मेजर कंसर्न्स मैंने बताया, जो मेजर आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि कैसे करना है, उसमें आपको बताता हूँ उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है। कौन से ड्रॉबैक्स है? लेट्स से आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, तो मुझे बताइए कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर टाइम एंड वर्क के आप 400, 500, 1000 सम्स करोगे, तो मुझे बताओ क्या आपको टाइम एंड वर्क में पीएचडी करनी है? बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने कितनी पढ़ाई करनी है। आप 10-10 दिन, 15-15 दिन अगर एक एक टॉपिक करके जाओगे तो भाई 40-50 टॉपिक है, कैसे कवर होंगे आपके? बिल्कुल नहीं कवर होगा। समय कितना मिलने वाला है एप्टीट्यूड के लिए? भैया आपको हार्डली 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने का टाइम मिलेगा जिसमें आपको एप्टीट्यूड की बहुत तगड़ी तैयारी करनी है, क्योंकि उसके बाद टेक्निकल राउंड्स भी है, कोडिंग की भी तैयारी करनी है, ग्रुप डिस्कशन भी देखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखना है, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें आगे भी है जो कि आपको अच्छे से उसके लिए समय देना जरूरी है। तो आपको क्या चाहिए? आपको कोई डेटा कॉम्पैक्ट चाहिए। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको सारा डेटा अवेलेबल होगा, लेकिन वो मिक्स्ड है यार। कोई बैंकिंग के लिए सिखा रहा है, कोई यूपीएससी एमपीएससी के लिए सिखा रहा है, कोई एमबीए के लिए सिखा रहा है, कोई जीआरई के लिए सिखा रहा है, कोई गेट के लिए सिखा रहा है। तो कोई ये जो सारी चीज़ें चल रही है, इन सब में होता यूँ है कि भाई कहाँ पे रुकना है वही समझ में नहीं आता है, राइट? तो पहला ड्रॉबैक ये। सेकेंड ड्रॉबैक है बुक्स का, मैं बताता हूँ क्या है। मुझे बताइए, हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम आप में से कितने लोगों ने रेफरेंस बुक ला के पढ़ाई करी है? बहुत चुनिंदा ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रेफरेंस बुक से पढ़ाई करी। मोस्टली तो हम लोग लोकल ऑथर देखते, उठाते और हम लोग वहीं से पढ़ के किसी तरीके से आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बुक में इतना डेप्थ में आपको सारी चीज़ें दी जाती है, वहाँ पे भी हमें कहाँ पे रुकना ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो जो टाइम क्रंच है ना, कम समय में बहुत अच्छा और सटीक तरीके से सारे टॉपिक कवर कराना, ये वाला इशू जो है वो आपको कहीं ना कहीं से सॉर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं सबसे बेस्ट रिसोर्स जो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों बहुत सालों से एप्टीट्यूड मैंने सिखाया हुआ है, बीच में गैप जरूर था, लेकिन अब मैंने वापस पढ़ाना शुरू किया है। तो अब बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज में आपके लिए ऑलरेडी लेके आ चुका था, लेकिन अब बारी थी एप्टीट्यूड की, वो भी वैल्यू एडिशन सर्विस के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लेके आनी थी, उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई कैंपस प्लेसमेंट के लिए बच्चों को हेल्प हो, और इसीलिए मैं एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट का एक स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जहां पे जैसे कि मैंने आपको बोला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों के तीनों सेक्शंस बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया। बोलोगे तीनों आप सिखाओगे क्या? नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथमेटिकल वाला पार्ट है, एज यू ऑल नो, वो मैंने ही लिया है। बचे हुए दोनों पार्ट के लिए हम लोगों ने स्पेशलाइज्ड टीचर्स अपॉइंट किए हैं और उनकी मदद से हम लोग ये सारी चीजें करने वाले। आपको बस करना क्या है, आपको आलसी इंजीनियर प्रो नाम का ऐप दिखाई देगा प्ले स्टोर पे या फिर आपके ऐप स्टोर पे। आपको बस आलसी इंजीनियर प्रो वाले ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे एप्टीट्यूड फॉर कैंपस प्लेसमेंट वाला कोर्स दिखाई देगा। डेमो सेशन देखो कि भाई साहब ये लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। आपको अगर सही लगे तो भाई आपको बस उतना ही करके जाना है, आपको किसी और की किसी तरीके से जरूरत नहीं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपको 15 दिन में भी कोर्स कवर करना है तो आप कर सकते हो, 20 दिन में करना है कर सकते हो, 1 महीने में भी आपको कोर्स कवर करना है तो कर सकते हो। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया हुआ कोर्स है, आपकी सटीक तरीके से प्रैक्टिस हो, क्यूरेटेड चीजें आपको मिले, इसीलिए हम लोगों ने ये मेहनत करी है। अब बोलोगे क्या सर प्रमोशन में लग गए आप? देखो ये बस मैंने ऑप्शन दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आपको अगर सही लगे तो ही आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स देखना। आपको लगे कि आप YouTube से फ्री रिसोर्स यूज कर सकते हो, बिल्कुल आप फ्री रिसोर्सेज के लिए जा सकते हो। मेरी तरफ से तो बिल्कुल इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब रिसोर्सेज की बात हुई, लास्ट बात करते वो है मिस्टेक। ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं रिगार्डिंग एप्टीट्यूड? तो सबसे पहले तो हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट को बहुत लाइटली लेते हैं। हमें लगता है यार मैं कर लूंगा, ये जो सारे टॉपिक है मैं छोटा था तब से सीख रहा हूँ, ग्रामर हो, पार्ट ऑफ स्पीच हो, टेंसेस हो, या फिर एजेस की प्रॉब्लम हो, क्लॉक की प्रॉब्लम हो, या फिर परसेंटेज हो, या फिर प्रोबेबिलिटी हो, मैं बहुत छोटा था तब से सीख रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आपको यही चीज परेशान कर सकती है आगे जाके अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट रहे रिगार्डिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप उसको बिल्कुल लाइटली मत लो। सेकेंड ड्रॉबैक जो है, सेकेंड मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये है कि हम लोग बहुत सारी चीजें अपने ईगो पे लेके आते हैं।
जैसे कि यार कोई भी एक टॉपिक, लेट्स से परसेंटेज का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से किया हुआ और आपको गारंटी कि मैं परसेंटेज के सारे सम्स क्रैक कर पाऊंगा, और आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे ही परसेंटेज का कोई भी सम आता है आप उसको सॉल्व करने लगते हो, 1 मिनट हो जाता है, 1.5 मिनट हो जाते हैं, 2, 2.5, 3, 4 मिनट हो जाते हैं, फिर भी आप अगर उस सम को ट्राई ही कर रहे हो तो आप वहां पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आपने उस टॉपिक को बहुत दिल पे लगाया हुआ है, आपका ईगो आड़े आ रहा है। भाई आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर 1 घंटे की एप्टीट्यूड टेस्ट है और उसमें अगर मुझे 30 क्वेश्चंस पूछे तो मुझे एक क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स देने, उससे ज्यादा मुझे समय नहीं देना। भाई हो सकता है तब उस दिन उस टाइम पे उसी समय पे आपको चीजें याद ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्टीट्यूड जो है वो प्रैक्टिस कर करके ही आपको आने वाला है। तो पेन पेपर स्ट्रेटेजी आपकी बहुत मायने रखेगी। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे वीडियो से थोड़ी पढ़ाई होती है। एग्जैक्टली, सिर्फ वीडियो से आपकी पढ़ाई नहीं होगी, आपके खुद के टॉपिक वाइज नोट्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रेडी होनी चाहिए। इंडिया बिक्स नाम की एक वेबसाइट है जहां से आपको बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। मैं खुद भी बहुत सारे सम्स जो है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूं अलोंग विद द सॉल्यूशन, आपकी प्रैक्टिस तगड़े तरीके से हो इसीलिए। अब टीसीएस, विप्रो, एक्सेंचर, उसके साथ साथ डेलॉयट, ऐसे बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी एप्टीट्यूड लेती है, उनके पेपर्स भी आउट है, आप वहां से भी कुछ रेफरेंसेस उठा सकते हो, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये 5 चीजें जो आपको रिगार्डिंग एप्टीट्यूड पता होनी चाहिए थी, ये तो मैंने आपको बता दी। अब कॉल आपका है। मुझे पर्सनली लगता है जो बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसने 3rd ईयर से आगे ही एप्टीट्यूड की इमीडिएटली पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यार आगे जाके वो गेट की एग्जाम देना चाहे, जीआरई देना चाहे, या फिर सिविल सर्विसेज में जाए, या फिर बैंकिंग में जाए, या फिर कंपनी प्लेसमेंट के लिए जाए, उसको एप्टीट्यूड लगेगा ही लगेगा। तो प्लीज़ इसको लाइटली मत लेना। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। एंड हाँ, एक बार मेरे लिए आलसी इंजीनियर प्रो वाला ऐप डाउनलोड जरूर करना और वीडियो आप देख लेना। हम लोग भी YouTube पे कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि आपको पता चले डेमो कि सर किस तरीके से सिखाते हैं, सर के साथ और जो 2 लोग हैं वो भी किस तरीके से सिखाते हैं। तो जल्दी वो वीडियोस आपके सामने लेके आऊंगा। मीनवाइल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।